स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। न हो उसके बारे में भी रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट लेवल पर लिया जाए। इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेबर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है। एक और मुख्य अंश जो आज स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज के और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में आया था, वो ये था कि हमने स्टेट को कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी टू मैनेज पॉजिटिव केसेस जब भी वो कभी आए उसको रैंप अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन ले, और हर स्टेट अपनी स्टेट में डेडिकेटेड ईयर मार्क्ड फैसिलिटीज बनाए जो कि कोविड-19 केसेस को मैनेज करने के लिए तैयार हो, और उन फैसिलिटीज को इमीडिएटली रेडी करे कि कोई भी केस आए हम उनको केसेस को मैनेज कर सकें। धन्यवाद। बोलना चाहिए सर, एक क्वेश्चन। हम लोग ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत से कहना चाहेंगे कि ये बीमारी थोड़ी सी बदली है हमारे देश में, क्योंकि कुछ ज़्यादा केस डायग्नोस हुए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी यातायात के लोग वापस आए भारत, और विदेश से भी सारे भारतीय वापस आना चाह रहे थे, और हमारे भाई बहन हैं, हमारा देश है, तो उनको आना ज़रूरी है, और उसके लिए सरकार ने पूरा प्रबंध किया कि वो लोग आ जाएं। तो अब ये कुछ लोग जो यूनाइटेड किंगडम से आए, कुछ USA से आए, कुछ काफ़ी फ़्लाइट्स आई, तो अब उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो इस समय तो ये है कि उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है। जैसे कि लव अग्रवाल जी ने कहा कि उनको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, और इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन के ब्रेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है आइसोलेट करना उनको। जैसे ही वो आइसोलेट हो जाएंगे तो वो वायरस नहीं स्प्रेड होने की उम्मीद कम है हम लोग को, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायरस हवा में तो नहीं है, मगर जो हम ज़रा सा बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उस ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन होता है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रांसमिशन करने में। तो इसकी जैसे आप इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस वायरस की, तो इसलिए उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। और भारत सरकार ने इस पे सारे ध्यान दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ से हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के यहाँ से हो, चाहे ICMR हो, चाहे सारे बाकी सारे विभाग जो सिविल एविएशन और होम और सारे विभाग इसमें लगे हुए हैंगे, डिफेंस वगैरह सब लगे हुए हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी मीटिंग रोज़ सुबह शाम के कम से कम कई महीनों से, कई हफ्तों से ले रहे हैं इसके बारे में। और अभी तक जो भारत की स्ट्रैटेजी रही है वो अच्छी रही है, और हम लोग अच्छे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई हैं, बहुत कम मतलब ये मौतें हुई हैं इसकी वजह से। तो इसके लिए ये सवाल आता है कि इनको जो बाहर से आए हैं उनको पहली चीज़ है आइसोलेट करना। दूसरा सवाल आता है कि इनको टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मास स्क्रीनिंग हम लोग ने थर्मल तो की, तो उससे जिनको टेम्परेचर था उनको अलग कर दिया, मगर टेस्ट का जो होता है वो स्वैब टेस्ट होता है, उसमें हम लोग वायरस को टेस्ट करते हैं RNA को एक्सट्रैक्ट करके, और उसके लिए हमारे भारत में क्षमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है उसके लिए। और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए ये वायरस का टेस्ट जो है 2 दिन कांटेक्ट के बाद से लेके 14 दिन तक कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है, 5 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है, 7 दिन बाद किया तो पॉजिटिव हो सकता है, 14 दिन के बाद यदि आप करें तब नेगेटिव होने की उम्मीद है। इसमें बीमारी का समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी में 80% लोग को हल्का ज़ुकाम जैसा बुखार होएगा और ठीक हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा वो पॉजिटिव हुए नेगेटिव हुए और ठीक हो गए। 20% में कुछ आपको खांसी ज़ुकाम बुखार हो सकता है, जिसमें से 5% को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है।
और जो 5% अस्पताल में भर्ती होते हैं उसमें उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कुछ में नई दवाएं आई हैं वो ट्राई की जा रही हैं, उनका भी रिजल्ट कुछ जगह इतना जादू नहीं है, क्योंकि मौतें यहाँ भी हो रही हैं, चाइना में मौतें, इटली में भी हो रही हैं मौतें, यूके में भी हो रही हैं मौतें, यूएसए में भी हो रही हैं। जब सारी व्यवस्था है उनके पास, इतने बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने बहुत ही तरक्की की है, उनके यहाँ भी वो डेथ को नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो हम लोग को फोकस करना है कि अगर हम लोग आइसोलेट कर दें उस जो बाहर से आए हैं, उनको 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, और यदि होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि कुछ लोग बच्चे आ गए हैं, अपने घर भी चले गए हैं कुछ, तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि उनको टेस्ट करना की ज़रूरत तभी है जब उनको सिम्टम्स हों। यदि सिम्टम्स हो जाएं और टेस्ट पॉजिटिव है तब अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में हम लोग ने अस्पताल की तैयारी सारे स्टेट्स में करी है, जो कोविड के अस्पताल अलग हो जाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से ये समझा जाएगा कि इसमें कोविड का मरीज जाएगा और अन्य अस्पतालों में नहीं मिलेगा। मगर टेस्टिंग की बात पे एक बार और बताना चाहूँगा कि कई लोगों ने कहा कि भारत टेस्टिंग ज़्यादा नहीं कर रहा है और ये है, कम है। अभी भी 15 से 17 हज़ार, 16-17 हज़ार हम लोगों ने टेस्ट कर रखे हैं अभी तक, और हमारे पास क्षमता है हर हफ्ते में 10,000, हर दिन 10,000 टेस्ट करने की, जिसमें मतलब है करीब 50 से 70 हज़ार टेस्ट हम हफ्ते में कर सकते हैं। तो आंकड़े में बताता हूँ, फ्रांस ने एक हफ्ते में 36,000 टेस्ट किए, यूके ने फ्रांस ने एक हफ्ते में 10,000 टेस्ट किए, टेस्ट पर वीक। फ्रांस 10,000, यूके 16,000, यूएसए 26,000, जर्मनी 42,000, इटली 52,000 और साउथ कोरिया में 80,000 टेस्ट हर हफ्ते किए गए हैं। भारत में इस समय, जैसे कि हम लोग के पास पहले एक एनआईवी की लैब थी, अब हम लोग ने 111 लैब कर दी हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट लैब के लिए भी सबके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कर दिया है कि वो लोग करते हैं। उनके पास हज़ारों में कलेक्शन सेंटर्स हैं और कई लैब 60 करीब प्राइवेट लैब आई हैं हमारे पास, रजिस्टर कर दी हैं, धीरे धीरे रजिस्टर कर रही। 3 तो अभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी अप्रूव हो गई हैंगी। मैं नाम बता दूंगा, अभी आप लोग पूछेंगे, बता सकता हूँ कहाँ कहाँ के हैं ये सब। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पर वीक, जैसे आप यूएसए का देखें तो उन्होंने 26,000 टेस्ट पर वीक किए हैं। हमारे पास इस समय गवर्नमेंट सिस्टम में भी 60-70 हज़ार पर वीक करने की क्षमता है, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और प्राइवेट से और बढ़ सकती है। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग नहीं करनी है। इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग हैज़ नॉट टू बी डन। कोई भी बाहर से आए, आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन, मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूं, इसीलिए आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन। और इसमें अब लोग भाग रहे हैं, टेस्ट करा लें, रिएजेंट आ जाएं, और इसके लिए ठीक। तो इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं कि टेस्टिंग जितनी कम होए, जब तक सिम्टम ना हो तब तक टेस्टिंग ना करें, ये ज़रूरी है। और आइसोलेशन करना ज़रूरी है। और हम लोग ने टाइमली एक्शन करके प्राइवेट लैब्स को भी अप्रूव कर दिया है, और वो सब भी टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। जिनकी ज़रूरत है उनके पास कलेक्शन सेंटर्स भी हैं, वो कलेक्ट भी कर रहे हैं। और ये सब सुविधाएं इस तरीके से भारत सरकार की तरफ से हर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे इस पर हर मिनट पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और कोशिश है हम लोग की कि हम लोग इसमें रोक कर पाएँ और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकेंगे, और इससे देश में मौतें कम होंगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। I think we can take some questions now.
Number 10. My question is to Dr. Bhargav. Sir, you said we are capable of testing 50,000 samples a week. How many have we tested so far, or what is our testing average per week? My second question is just a clarification. You said 75 cities would go under a lockdown kind of thing. Could a list of those 75 cities be provided to us? In last 1 week, we have tested 5,000, and total we have tested about 15,000. जैसा मैंने आपको कहा है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस उसमें जो निर्णय ले गया वो ये है कि जहां पर भी पॉजिटिव केसेस आए हैं या कोई डेथ रिपोर्ट हुई है उस जिलों को लॉकडाउन किया जाए, और इसके साथ ही अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पर असेसमेंट होने के बाद वहां पर मान लीजिए कि ज़्यादा केसेस अंडर सर्वेलेंस भी हैं, जिससे लगता है कि चांसेस है कि वहां पर डिजीज स्प्रेड होने का खतरा हो सकता है, तो स्टेट लेवल पर असेस कर उसको भी लॉकडाउन किया जाए। 54. From Hindustan Times. So I want to know, you were about to give the names of the labs, which you conveniently just did not mention, if you can have the names. And also, why did it took so long? Why did it take so long for to bring private players on board? I mean, we have been on discussion with them for long. So was it the pricing that was the issue? So what was the issue? There was no issue of getting the private players. There was no issue. Pricing was never an issue, very clearly. What was the issue was that we wanted that to ensure safety of their own lab personnel and their handlers, because this is a virus which is a biosecurity hazardous virus, and therefore we wanted to ensure that they have the full capacity for that, number one. And number two, we have roped in them as the requirement of so many passengers returning. We have to rope in the requirement to boost up the requirements of and so that both the government and the private players contribute to the comprehensive efforts of the government to control this disease. That is the 156. yeah. सर, क्या कुरियर सेवा को भी इसेंशियल सर्विस में रखा गया या बंद कर दिया गया? यदि कोई छोटे शहर से में कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो क्या बड़े शहर से मंगा सकता है? देखिए, हमने जो स्टेट के साथ डिस्कस किया, जो स्टेट आदेश जारी करेंगे वो होगा कि इसेंशियल सर्विसेज के अलावा सारी सर्विसेज स्थगित की जाएं, तो वो स्टेट लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा। और इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि आप समझते हैं कि इसेंशियल सर्विस में फायर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ग्रॉसरी शॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, तो वो स्टेट लेवल पर स्पेसिफिक डिसीजन इशू किए जाएंगे। बट हमारा क्लियर फोकस है कि वायरस का चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक किया जाए, उसके लिए वी वांट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल। 58. Sir, if you could elaborate on the private labs, the list, when will that be out, where testing will be done, and also the details of the 75 districts where essential services will only be allowed. And also you mentioned that some medicines you have started using on some cases, so if you could elaborate on those. What your first question was on? There was lab. Yeah, there are several labs, and they are being we approved this draft for guidelines last evening, and the telephone as well as the website was open for them to register. So we've had about 60 registrations up till now, and many of them have 60 people who have applied for it, and many of them are being approved as we speak. It is online, it's a real-time sort of a thing that is happening very fast. And if I give you some number, it may change by the time we finish this thing. So that's how it is. 22 स्टेट्स में, जैसा आपने 75 जिलों के बारे में पूछा, 22 स्टेट्स में अब तक पॉजिटिव केसेस आए हैं।
उन 22 स्टेट्स में जो ये 75 जिले हैं, और जैसे कि मैंने कहा है ये संख्या डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई और पॉजिटिव केस आए तो बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट एट स्टेट लेवल। अगर और कोई हमारे को लगता है कि वहाँ पर उस जिले में मूवमेंट की वजह से या किसी और कारण से लोग अंडर सर्विलेंस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए अगर स्टेट अपने लेवल पर कोई निर्णय लेना चाहे तो वो ले सकती है। 22. Yes. 22. You talked about Yeah. medicines? Yeah. See, medicines, there are several medicines, several medicine cocktails, several medicine combinations that are being proposed for this treatment. There is very few randomized trial that something will benefit. There are several antiviral drugs available in the country, several which we will be procuring and we are in the process of procuring. How much they will work is open to question, because we are seeing large number of deaths in the best of developed countries where they are using them. Having said that, we have to give some medicines. Most important, that many of the patients will improve with supportive treatment, and some of them would be given those medicines, the moderate to severely sick, and once they have bilateral pneumonitis or then. But at this moment we have antivirals available which we can use in the moderate to severely sick patients. Yes, 22. या भार्गव सर, राज्यों में कोरोना से संबंधित अलग अस्पताल होंगे, जो बात आपने अभी कही थी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता। जी हाँ, हम लोग को आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने इसकी हम लोग की पूरा स्टॉक चेकिंग की और सारे स्टेट से बात की और सबको ये सुझाव दिया कि यदि एक हॉस्पिटल हो जाए कोविड के लिए तो लोगों को बहुत होएगा, तो सब स्टेट्स ने प्लेज किया है कि वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे। जैसे कि हम लोग का दिल्ली में एम्स का NCI है, नेशनल कैंसर झज्जर में, उसमें करीबन 800 बेड का अस्पताल है, तो वो केवल अभी कोविड के लिए ही प्रयोग में लिया जाएगा। सर, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन आए हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाउ मेनी वेंटिलेटर्स डज इंडिया हैव, हाउ मेनी वेंटिलेटर्स हैव बीन ऑर्डर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 months, and how will supply be increased in the short period? देखिए, इसके 2 चीज़ें हैं जो मैं पहले भी आपको हमेशा बताता रहा हूं कि हमारा रिस्पांस हमेशा ग्रेडेड रहा है। तो देश में हमने हर स्टेट से इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ केसेस वर्ल्ड ओवर कितने हैं, इंडिया में कितने केसेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप जो नंबर ऑफ आइसोलेशन बेड्स या वेंटिलेटर्स उसकी ईयर मार्किंग, उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, और उसके तहत ही स्टेट इस नंबर को बढ़ाती आती रही है। साथ ही हमने ये भी किया था कि अब जैसे कि अभी बताया है कि एक निर्णय ये हुआ है कि ईयर मार्क्ड हॉस्पिटल हर स्टेट सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स के साथ, जो कि केवल कोविड-19 के केसेस को ट्रीट करने के लिए तैयार हो, वो बनाएगी। इसके साथ ही हमने एक असेसमेंट किया और अभी हमने रिसेंटली ही 1200 नए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी प्लेस किया है। मैं आपसे ये फिर कहना चाहूँगा कि पूरा एफर्ट सरकार का ये है कि जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज हो रही है, हमें उसको। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कोरोना वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ जनता कर्फ्यू की तारीफ भी की है और कितनी क्षमता है भारत के पास में रोजाना जांच करने की, ये तमाम आंकड़े भी सामने रखे गए हैं।